नमस्कार दोस्तों संपूर्ण मैथ्स कोर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुनरावृत दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वाले फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक साधारण दशमलव भिन्न होती है और एक पुनरावृत दशमलव भिन्न होती है। साधारण दशमलव भिन्न हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे पुनरावृत दशमलव भिन्न। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने संख्या पद्धति में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि परिमेय संख्याएं होती है उनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत और आवर्ती होता है। तो यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है तो इसका मतलब वह जो संख्या है वह पुनरावृत दशमलव संख्या है, या हम कह सकते हैं कि पुनरावृत दशमलव भिन्न है। अशांत और आवर्ती का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब होता है यानी दशमलव प्रसार का एंड नहीं होता, और आवर्ती का मतलब होता है कि कुछ अंक है जो बार बार आवर्त होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लिखते हैं 0.123 और इस प्रकार से अगर ये निरंतर चलती रह रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1 2 3 है बार बार आ रहे हैं, अर्थात ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार का एंड नहीं आ रहा है। जब 1 2 3 आप लिखते जाओ लेकिन इसका एंड नहीं आएगा, ये 1 2 3 बार बार आते रहेंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी भिन्न को या ऐसी संख्याओं को हम पुनरावृत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे पुनरावृत दशमलव संख्या कब आती है, अर्थात दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती कब होता है, ये हमने संख्या पद्धति के शायद फर्स्ट ही वीडियो में पढ़ लिया था। यानी यदि किसी भिन्न के हर में 2 और 5 के गुणज के अतिरिक्त अन्य कोई सी भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के गुणज के अतिरिक्त अन्य कोई सी भी संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, यानी वह पुनरावृत दशमलव भिन्न होगी। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 उतारा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेगा, 3 तिया 9। अब इस प्रकार से 9 आते रहेंगे, 1 बचता रहेगा और 0 उतारते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो इसका अगर हम भाग देने लगेंगे तो देते रहेंगे लेकिन इसका एंड नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे 0.3333, फिर इस प्रकार से हम डॉट लगा देंगे, अर्थात इसका एंड नहीं आ रहा है, बार बार 3 आ रहा है। तो ऐसी संख्या को हम पुनरावृत दशमलव संख्या कहते हैं। इसको हम एक और तरीका होता है लिखने का, इसको हम 0.3 की बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये 3 है जो बार बार आ रहा है। तो हमने 1 में 3 का भाग दिया तो इस प्रकार से आया। अगर हम किसी संख्या में 3 के बाद यदि 2 और 5 के अतिरिक्त, यानी 4 तो 2 का स्क्वायर है, 5 2 और 5 के अतिरिक्त, जैसे अगर किसी में 6 का भी भाग दोगे आप तो भी वह जो संख्या है वो पुनरावृत दशमलव संख्या आएगी, यदि उसमें से 3 नहीं कटेंगे तो। जैसे मान लो 1 में 6 का भाग दे रहे हैं या 7 में 6 का भाग दे रहे हैं अपन, ये 7 में 6 का भाग अगर हम देते हैं तो ये 6 एकम 6, 1 बच गया, 0 उतारा, दशमलव लगाया, 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 बार जाएगा, 6 इंटू 6 36, फिर 4 बच गए, फिर 6 6 के 36, फिर 4 बच गए। इस प्रकार से अब ये क्या बचेंगे? 4 हमेशा बचते रहेंगे और ये जो 6 है ये बार बार आता रहेगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 1.16 की बार। ये 6 क्या आता रहेगा? बार बार आता रहेगा। ये 1 तो एक बार ही आया है लेकिन 6 बार बार आ रहा है। तो जो चीज बार बार आ रही है उसी के ऊपर हम बार लगाएंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर बार बार आ रहा है।
तो ये जो संख्याएं हैं इनको पुनरावृत दशमलव संख्याएं कहते हैं या पुनरावृत दशमलव भिन्न कहते हैं। पुनरावृत दशमलव भिन्न जो है वो दो प्रकार की होती है। पुनरावृत दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न और एक होती है मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न। अब शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होती है और मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होती है, इसको हम समझेंगे। पुनरावृत दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न और एक दूसरी होती है मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होती है, यदि दशमलव के बाद के सभी अंक रिपीट हो रहे हो, यदि दशमलव के बाद के सभी अंक रिपीट हो रहे हो, सभी अंक बार बार आ रहे हो, तो इसका मतलब वह जो भिन्न है वो शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न है। और यदि दशमलव के बाद के सभी अंक रिपीट न होकर केवल कुछ ही अंक रिपीट हो रहे हो तो उसको मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2.373737 इस प्रकार से ये यहाँ पर 3737 है, दशमलव के बाद 37 है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, 2.37 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यानी दशमलव के बाद दो अंक के और दोनों के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों अंक दशमलव के बाद जितने अंक है उतने सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न है। यदि दशमलव के बाद के कुछ ही अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 0.3171717। इस प्रकार से अगर दशमलव प्रसार किसी संख्या का आ रहा है, यानी 171717 बार बार आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक था 3 जो केवल एक बार ही आया है, ये बार बार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ अंक सिर्फ एक बार आए हैं और कुछ अंक है बाद वाले जो बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी पुनरावृत दशमलव भिन्न को हम मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न कहेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 0.317 की बार कहाँ लगाया है हमने, 17 के लगाया है केवल, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वह बार बार नहीं आ रहा, वो एक बार ही आया है, केवल 17 बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 17 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, यानी 17 बार बार आ रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न सबसे पहले हम लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को समझेंगे। शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न में किस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले तो सिंपल चीज हमें जो सीखनी है कि शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जाए, पहली चीज तो आपको ये सीखनी है। तो शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का एक सीधा सा तरीका है, बार को हटा देंगे, दशमलव के बाद में जो भी संख्या है उसकी बार को हटा देंगे और जितने अंकों के ऊपर बार लगी हुई है उतने नीचे 9 लिख देंगे। हमने दशमलव संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसका हर 10 की घात में होता है। लेकिन यदि शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न की बात करें हम, तो शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न वो होती है जिसका हर सदैव 10 की घात से 1 कम होता है। 10 की घात से 1 कम यानी या तो 1 9 होगा जो 10 से 1 कम है, या 2 9 होंगे यानी 99 जो 10 की स्क्वायर यानी 100 से 1 कम है, या फिर 999 होंगे जो 1000 से 1 कम है, यानी 10 की घात से 1 कम आएगा हमेशा ही। कौन सी, शुद्ध पुनरावृत दशमलव संख्या का हर हमेशा 10 की घात से 1 कम आएगा। यानी जहां पर हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देते तब हम क्या करते थे कि दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा देते थे, 1 लिखकर उतने 0 लगा देते थे, जबकि यहाँ पर हमें 1 नहीं लिखना है, दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने 9 लगा देने हैं।
उतने क्या लगा देने हैं, 9 लगा देने हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, 0.37 की बार, इसको साधारण दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, संख्या को लिख देंगे, ये संख्या को जैसा का जैसा ही लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 9 लिख दो, नीचे नीचे क्या लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे। तो दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ही 9 नीचे लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ऊपर वाला लेते हैं अपन 2.37 की बार। तो यहाँ पर 2.37 की बार है, तो इसका मतलब है 2 प्लस 2 तो क्या है, पूर्णांक है, और 37 की बार है, तो ये 37 की बार का मतलब हो गया 37/99। ये हो गया 37/99। 37 की बार हटा दी, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 9 हमने लगा दिए, और इसके बाद इसको सोल्व हम कर लेंगे। सोल्व करना है हमें, 99 को 2 से गुणा करेंगे और उसमें 37 जोड़ देंगे, और बटे 99 हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे। यानी जो पूर्णांक में जिस प्रकार से साधारण भिन्न को जोड़ते हैं, वैसे इनको हम जोड़ेंगे। अब वहां पर हमें देखना है ऑप्शन किस प्रकार से आ रहा है। यदि ऑप्शन सही में आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है ऑप्शन 3 सही से 30/99, 2 सही से 30/99, सॉरी, फिर ए ऑप्शन ये आ गया, बी ऑप्शन ये आ गया, 1 सही से 30/99। यानी यदि इस प्रकार से सही में ऑप्शन आ रहा है तो हमें इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम 2 प्लस 37/99 का मतलब क्या हो गया, 2 सही से 30/99 हो गए। लेकिन यदि आंसर बटे में आ रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, 99 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 99 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाम के 18 हासिल का 1, 2 नाम के 18 और 1 कितना हो गया, 198 हो गया। 198 में क्या जोड़ेंगे, 37 जोड़ेंगे। अगर 198 में 37 जोड़ते हैं तो ये 8 और 7 कितने होंगे, 15 हासिल का 1, 4 9 13 हासिल का 1, 1 1 235। ये 235 बटे में 99 जैसा का जैसा ही लिख देंगे। तो वहां पर हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखकर डिसाइड करना है कि हमें यहीं रखना है या इस प्रकार से करना है। तो ये ऑप्शन देखने के बाद हमें पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने हम 9 लगा देंगे। जैसे मान लो अगर 0.6 की बार है, सिंगल ही संख्या है, अगर इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, 6/9। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हम एक ही 9 लिखेंगे। इसके बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे। ये 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको बदल सकते हैं। 3 संख्या है तो 3 9 लगा देंगे, 4 संख्या है तो 4 9 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम बदल सकते हैं। अब ये तो साधारण भिन्न में बदलना हो गया। इसके बाद शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न का जोड़ और बाकी आ जाता है। अगर गुणनफल आता है तो जैसे अभी अपन ने जैसे मान लो एक गुणनफल और एक भागफल का लेके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेन जो है इसमें जोड़ और बाकी आते हैं। गुणनफल अगर आता है तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 0.3 की बार इंटू 0.7 की बार है। अगर इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 3/9 हो जाएगा। इसको भी साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 7/9 हो जाएगा। इसके बाद जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, और उसके बाद 7/9 तिया 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें भाग देना है तो भाग देने का जो सिंपल तरीका है, साधारण भिन्नों में जिस प्रकार से हम भाग देते हैं वैसे हम भाग देंगे, लेकिन इनको किस में बदलेंगे, साधारण दशमलव भिन्न में बदल लेंगे। और फिर साधारण दशमलव भिन्नों में जिस प्रकार से हम भागफल करते हैं वैसे इनको हम सोल्व करेंगे। इनको जोड़ना कैसे है, इनको घटाना कैसे है। जोड़ना और घटाना, इसके 2 तरीके अपने पास। एक तरीका तो ये है कि पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण दशमलव भिन्न में बदलो, और उसके बाद उनको जिस प्रकार से साधारण भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लो। एक तरीका तो ये है अपने पास, और एक और तरीका है। तो पहले तरीके से अगर हम करते हैं
तो अगर संख्या ही छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि संख्या ही बड़ी आती है तब हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पर दोनों ही तरीके लेंगे। जैसे मान लो 2.67 की बार प्लस 0.58 की बार, इन दोनों को जैसे मान लो हमें जोड़ना है तो एक तरीका तो अपना है ही सही। पहले इनको किस में बदलेंगे, साधारण दशमलव भिन्न में बदलेंगे। 2 पूर्णांक है, पॉइंट की जगह प्लस लगा देंगे। 67/99, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 9 लिख देंगे, प्लस 58/99। अब हमें क्या करना है, या तो पहले इनको जोड़ लो या पहले इनको जोड़ लो। तो ज़्यादा सिंपल क्या दिख रहा है, ये जोड़ना ज़्यादा सिंपल दिख रहा है। तो ये 2 को एक तरफ रख दो और पहले इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 99 आएगा। तो 99 का 99 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। ए को 67 से गुणा करेंगे, 67 आ जाएगा, प्लस 99 का भाग 99 में एक बार जाएगा। एक को 58 से गुणा करेंगे तो 58 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस, इनको जोड़ेंगे 60 8 15 के 5 हासिल का 1 6 6 12, 125/99। अब 2 प्लस 125/99 को सोल्व करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर ये सही में तो आ नहीं सकते जब तक इसको सोल्व नहीं करेंगे। ऊपर बड़ी वाली संख्या है, नीचे छोटी वाली संख्या है, तो इसके भी 2 तरीके हमारे पास, और सही में आंसर आ रहा है। तो फिर हम यहीं से इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 2 को तो एक तरफ ही रहने दो, प्लस 125 में 99 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। सही कितने बचे, 125 में 99 का भाग देंगे तो 99 एकम 99 बचे कितने, यहाँ 25 है, 125 है, तो 125 में से 99 गए तो कितने बच गए, 26 बच गए। तो ये यहाँ पर क्या बच गए, 26/99। तो 2 प्लस 1 सही 26/99, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 सही 26/99, या फिर इसको हम लिखेंगे 3.26 की बार। अब वहां पर या तो सही में आंसर आएगा या फिर बार में आएगा, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि बार वाली संख्याओं को जब भी वह योग या घटाव करवाता है तब आंसर बार में ही देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आया 3 सही 26/99, 99 का मतलब दोनों है, दोनों है, तो यहाँ पर 26 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्योंकि हमें पता है नीचे 99 का मतलब ऊपर दशमलव के बाद 2 अंकों का ऊपर बार होती है, तो 99 हटा दिया और 2 के ऊपर क्या लगा दिया, हमने बार लगा दिया। तो जोड़ और घटाव में अधिकतर जो भी आता है, जो भी वो देता है, उसमें क्या कर देता है, आंसर इस प्रकार से बार में ही देता है। बार वाली संख्याओं को जुड़ाएगा तो आंसर बार में देगा, बार वाली संख्याओं को घटाएगा तो आंसर बार में देगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तरीका, अभी यहाँ तो हमारे पास क्या है, दोनों संख्या बराबर है तो इसलिए हमने कर लिया, फिर भी टाइम लगा। दूसरा तरीका जो हम इनको जोड़ने में यूज करते हैं वो दूसरा तरीका इस प्रकार से है, जो इससे बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। दूसरा तरीका ये है कि दशमलव के बाद में जितने भी अंक है उनको क्या कर देंगे, हम डबल बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, ये डबल बार लिख देंगे। दशमलव के बाद यहाँ पर 67 है, यहाँ 58 है। 67 को भी हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया, और 58 को भी हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में एक लाइन हम खींच देंगे, यानी जो हमारा 67 58 है इसको एक तरफ रखेंगे, और जो डबल बार लिखा है उसको एक तरफ लिखेंगे। ये जो डबल बार लिखा है इसका उद्देश्य है इधर से हासिल इधर लेना, केवल ये चीज आपको समझनी है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे केवल हमें हासिल चाहिए। इनको हम जोड़ेंगे, 7 8 और 15 का 5 हासिल का 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल का 1, तो ये हासिल का इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 7 8 15, 7 और 8 15, और 1 हासिल का कितने हो गए, 16, 16 का 6 हासिल का 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल का 1, ये दशमलव की जगह दशमलव लग गया, 2 और 1 3,
इधर वाली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इधर वाली संख्या से लेना देना है। इधर से हमें केवल हासिल लेना था, जो हमने ले लिया। अब जो बचा इसको हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे, 3.26, और दो संख्याओं के ऊपर बार था तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के ऊपर वापस बार लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है बार वाली संख्याओं को जोड़ने का। इस प्रकार से हमें बार वाली संख्याएं जोड़नी है। इस प्रकार से भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला सिंपल तरीका है, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक भी बताई जाती है। तो मैंने पहले आपको बेसिक बता दिया, उसके बाद ट्रिक्स बता दी। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे हम डायरेक्ट इसी ट्रिक्स से सोल्व करेंगे, इस वाले से बार बार सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी तरीके से सोल्व करेंगे। किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जोड़ और घटाने वाले, वो हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है अभी जस्ट, इसमें तो दशमलव के बाद दोनों ही जगह दो दो अंक है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक जगह दशमलव के बाद एक अंक आएगा और दूसरी जगह दशमलव के बाद दो अंक आएगा। तब हमें क्या करना है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 3.47 की बार प्लस 2.3 की बार, ये वाला एग्जाम्पल आ गया। अगर इसको हमें जोड़ना है, प्लस करना है, तो सिंपल सा तरीका है, सीधा सा तरीका है। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है, जबकि यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक है। अब एक चीज आपको समझनी है, यहाँ पर 2.3 की बार का मतलब क्या होता है। 2.3 की बार का मतलब होता है 3 बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप 2.3 की बार लिखो, या फिर 2.33 की बार लिखो, या फिर 2.333 की बार लिखो, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 2.333 की बार का मतलब क्या है, ये 3 बार बार आ रहे हैं, फिर 3 बार बार आएंगे, फिर 3 बार बार आएंगे, नहीं वो 3 ही तो आ रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद हमें क्या करने हैं, 2 ही अंक करने हैं। तो 2 अंक करने का तो सीधा सा तरीका है अपने पास, ये जो 3 है इसको 1 के बजाय 2 बार लिख दो। तो अगर इनको हम 1 के बजाय 2 बार लिख देंगे तो यहाँ पर भी 2 अंक हो गए और यहाँ पर भी 2 अंक हो गए। अब हम आराम से जैसे ये वाला जोड़ा था वैसे इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना है, 3.47 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2.33 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। यहाँ से लगा देंगे लाइन। अगर हासिल आ रहा है तो इधर ले लेंगे, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, इससे कोई लेना देना ही नहीं है फिर तो हमें, अगर हासिल नहीं आ रहा है तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो इधर से हासिल कुछ भी नहीं आता है। 7 और 3 10 की 0 हासिल किया, 1 4 और 3 7 1 8, यहीं खत्म हो गया है। तो हासिल का कुछ आया ही नहीं। हासिल का नहीं आया तो आप इसको करो तो करो और नहीं करो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाला जो बाद वाला है इसका उद्देश्य हासिल लेना। तो यहाँ पर हासिल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इधर जोड़ेंगे। ये 7 और 3 10 की 0 हासिल का, 1 4 3 7 1 8 और 3 और 2 5, कितने आए। इस वाले से हमें लेना देना नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.80 की बार। हमने इनको 2 अंक कर लिए थे तो 2 के बाद ही बार लगेगी, 2 अंकों के ऊपर ही बार लगेगी, तो हम वापस 2 अंकों के ऊपर बार लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.80 की बार। तो इस प्रकार से पुनरावृत दशमलव संख्याओं को हमें जोड़ना है। योग वाला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ये वाला आपकी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें पुनरावृत दशमलव भिन्न को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को। एक एग्जाम्पल लिया अपन, 0.2 की बार प्लस 0.37 की बार प्लस 3.1234 की बार। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बार के बाद सिंगल अंक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। जोड़ना कैसे, हमें ऐसे ही जोड़ना है। अधिकतम कितने हैं, 4 है, तो सभी जगह क्या करना है, 4 4 करने हैं, तो सभी जगह 4 4 कर दो। इसको 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.22222 और इसके ऊपर लगा दो बार, ये हो गए 4 अंक। प्लस 0.37 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो गए 4 अंक।
प्लस 3.1234 इसके ऊपर बार। सबको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। दशमलव के बाद के सारे अंकों को क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो वही जोड़ने का तरीका, बराबर करने के बाद पहला काम होगा बराबर करना, उसके बाद होगा डबल बार लिखना। जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 0.2222 ये लाइन खींची और एक बार और लिख दो 2222। फिर ये 0.3737 एक बार और लिख दो 3737। 3.1234 1234। अगर इधर से हासिल आ रहा है तो हम ले लेंगे, नहीं आ रहा है तो इस वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी संख्या ली थी इसलिए हासिल यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 1 6 होते हैं। इधर से 1 आ जाएगा तो 7 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको हटा दो। हासिल नहीं आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे। इनको हम जोड़ेंगे 7 और 2 9 9 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, 3 3 4 2 8 1 9, 7 और 2 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 2 5 1 4 1 7, पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 3। आंसर कितना आ गया 3.7193। बार चारों संख्याओं के ऊपर लगेगा, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर हमने कितनी, यहाँ 4 थी तो सभी को क्या कर दिया था हमने 4 4 कर दिया था। तो यहाँ पर बार भी चारों के ऊपर लगेगा। तो इस प्रकार से शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। घटाना कैसे है, जैसे हमने जोड़ा है वैसे हमने घटाना भी है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 23.27 के बार माइनस 21.38 के बार। इसको सॉल्व करना है हमें, तरीका वही रहेगा। पहले इस वाली संख्या को लिखेंगे 23.27, कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे लाइन। जैसे जोड़ने वाले में हासिल लेना था ऐसे घटाने वाले में उधार लेना हमारा उद्देश्य है। ये वाले जो पीछे वाले जो अंक है इनका उद्देश्य केवल उधार लेना, बाकी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हमें उधार लेना पड़ेगा तो हम इधर से उधार लेंगे और तब जाके अपना सही आंसर आएगा। तो सॉल्व यहीं से करना है हमें। 7 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से लेंगे उधार 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 गए तो 9। इधर 1 रह गया है हमें, 7 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से लेंगे उधार 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 गए तो 9। इधर 1 रह गया, इधर से लिया उधार 11, 11 में से 3 गए तो 8। अब इधर कितने रह गए 6, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से उधार लेंगे 16 हो गया, 16 में से 8 गए तो 8। इधर रह गया 1, इधर से उधार लिया 11, 11 में से 3 गए तो 8। फिर यहाँ पर 2 रह गए, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। कितने आए 1.88 की बार। कितना आया आंसर 1.88 की बार। लेकिन ऑप्शन में 1.88 की बार तो मिला ही नहीं हमें, वहाँ तो इस प्रकार से ऑप्शन मिल रहा है 1.8 की बार, 1.7 की बार, 1.6 की बार, 1.3 की बार। ये ऑप्शन वहाँ पर मिल रहे हैं हमें। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 1.8 की बार, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि 1.8 की बार को हम 1.88 की बार भी लिख सकते हैं और इसको हम 1.888 की बार भी लिख सकते हैं। तो अगर 1.88 की बार हमारा आंसर आया है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.8 की बार हम इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको घटा सकते हैं। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे घटा सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह दशमलव के बाद 2 2 अंक के, अगर एक जगह 1 अंक के एक जगह 2 अंक के तब हमें क्या करना है, या एक जगह 1 अंक है दूसरी जगह 3 अंक है तब हमें क्या करना है। तो जैसे 3.5 की बार माइनस 2.732 की बार। 3.5 की बार में से 2.732 की बार को हमें घटाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी क्या करना है 3 अंक करना है। तो 3 अंक कर लो,
3 अंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 555 की बार माइनस 2.732 की बार। अब इनको घटा लेंगे हम, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2.732 को भी कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, इधर से उधार लेंगे, 15 हो जाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8। अब इधर 4 रह गए, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, उधार लेंगे, 15 हो जाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8, इधर रह गए 2 और 2 में से 2 गए तो 0। आंसर कितना आ गया, 0.822 की बार। दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक ही आएंगे। 8.22 की बार है तो यहाँ पर ये गलती मत कर देना, ये 22 तो 2 बार आ रहे तो इनको भी 1 बार लिख दे, नहीं, ये 1 बार नहीं लिखेगा, ये 2 बार ही लिखेगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि 8.22 की बार का मतलब और 8.2 की बार का मतलब दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, अभी आप देखना क्या अंतर है। 0.82 की बार का मतलब है 0.82 82 82 82, ये, जबकि इसका मतलब है 822, फिर आएगा 822, फिर आएगा 822, इस प्रकार से। यानी प्रत्येक 8 के बाद 2 बार 2 आ रहे हैं, प्रत्येक 8 के बाद 2 बार 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें और इसमें अंतर है। वो कब लिखना है, जब यहाँ पर अगर मान लो तीनों 8 होते, 8 8 8 होते, तब हम 1 बार 8 लिख सकते थे। तीनों जगह 7 होते तो 1 बार 7 लिख सकते थे। तीनों जगह 2 होते तो 1 2 लिख सकते थे। लेकिन यदि एक जगह 8 है, 2 जगह 2 है, तो वहां से हमें कम नहीं करना है, उनको जैसा का जैसा ही हमें रखना है। तो इस प्रकार से इनको हम घटा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप समझ गए होंगे कि यदि पुनरावृत दशमलव भिन्न शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न आती है और उसको जोड़ना और घटाना अगर हमसे पूछते हैं तो हम इस तरीके से बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से इनको घटा सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे दूसरी संख्याओं को हम सिंपल संख्याओं को जैसे जोड़ते हैं, सेम वैसे इनको हम जोड़ लेंगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, दशमलव के बाद के जो अंक है उनको रिपीट करना है, यानी 2 बार लिखना है। उधर से अगर हासिल आ रही है तो हासिल इधर ले लेंगे और इस प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हुई बात अपनी शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न की। अब हम बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न की। मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न की। तो मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न क्या होती है, यदि दशमलव के बाद सारे अंक रिपीट न होकर केवल कुछ ही अंक रिपीट हो रहे हो तो ऐसी भिन्न को हम मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे 0.1232323 क्या हो रहा है, एक तो एक बार ही आया है, लेकिन 232323 बार बार आ रहा है, यानी दशमलव के बाद के सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये एक है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, 0.23 की बार, 0.23 की बार हम लिखेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, 2.03333, इस प्रकार से अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये भी मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक 0 आया है जो एक बार ही आया है, और बाकी जो 333 है ये बार बार आ रहे हैं। तो जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो दशमलव के बाद एक बिना बार वाली संख्या है, एक बार वाली संख्या है। दशमलव के बाद एक बिना बार वाली संख्या है, 2 बार वाली संख्या है। तो यहाँ पर वो कह रहा है दशमलव के बाद के सारे अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, केवल कुछ अंक रिपीट हो रहे हैं और कुछ अंक एक बार ही आए हैं, यानी स्थिर है। तो ऐसी पुनरावृत दशमलव भिन्न को हम मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने
शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला था तो वो तो बिल्कुल सिंपल था, संख्या लिख दी बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दे। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे मान लो अगर इसी को हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो ऊपर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो आपको स्पेशली याद रखना है, पहले पूरी संख्या लिखनी है आपको, ये पूरी संख्या आपको लिखनी है, फिर इसमें से माइनस करना है बिना बार वाली संख्या। इसमें से क्या माइनस करनी है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो माइनस करनी है। तो पहले पूरी संख्या लिख दी अपने 1 2 3, फिर इसमें से बिना बार वाली संख्या क्या है, ये 1 है जो बिना बार के है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बटे में हमें पता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो 9 हम लगाते ही है, तो पहले तो 9 लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है पहले तो उतने 9 लगाएंगे। तो यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लगा देंगे। फिर बिना बार की कितनी संख्या है, 1 संख्या है। तो साधारण भिन्न को जब हम साधारण दशमलव भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तब क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, बिना बार वाली के 0 लगाएंगे। और इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। करना क्या है, एक बार और देख लो। पहले आपको लिखनी है संख्या, जो भी संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 0.123 है, यानी पूरी संख्या 123 है, तो पहले पूरी संख्या लिख देंगे। माइनस, क्या माइनस करेंगे, बिना बार वाली संख्या, बिना बार वाली जो संख्या है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। बटे में क्या लिखना है, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार लगे हुए हैं उतने तो लिख देंगे 9। ये चीज आपको याद रखनी है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगे हुए हैं उतने तो लिख देंगे 9, और जितनी संख्या बिना बार की है, जितनी संख्या बिना बार की है उतने लिख देंगे हम 0, और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 123 में से 1 माइनस होंगे तो कितने आ जाएंगे, 122 बटे 990। 2 से ये कट जाएंगे तो काट दो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 से ये भी कट जाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 नाम के 18, 2 पंजे 10, कितने आ गए, 61 बटे 495। और ये हमारा आंसर आ गया। इन्हें हमने मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। तो इस प्रकार से आपको मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, दूसरा वाला ये वाला ले लेते हैं हम। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, वही तरीका है अपने पास। संख्या लिखेंगे पहले तो। अब देखो यहाँ पर संख्या कितनी है, 2.03। अब कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। तो देखो यहाँ पर 2.03 की बार है तो 2 तो पूर्णांक है, और यहाँ पर क्या है, 0.03 की बार। ये वाली संख्या है जिसको हमें सोल्व करना है। 2 को तो हमने अलग कर दिया, अब ये संख्या है अपने पास 0.03 की बार। इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करना है, 2 को तो हम लिख ही देंगे। पहले तो लिखनी है पूरी संख्या। पूरी संख्या क्या है, यहाँ पर पूरी संख्या 03 है, तो 03 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। फिर माइनस क्या करना है, बिना बार वाली संख्या माइनस करनी है। तो यहाँ बिना बार वाली संख्या क्या है, 0 है, तो 0 ही माइनस करेंगे, जो होगा वही माइनस करेंगे। तो क्योंकि बिना बार वाली संख्या है ही 0, तो 0 को ही माइनस करेंगे, भले उससे कोई फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन हमें करना ऐसे ही है। बटे बार के 9, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 संख्या के, तो 1 9 लिख देंगे। और कितनी संख्या बिना बार के है, 1 संख्या बिना बार के, भले वो 0 है लेकिन 1 संख्या है, तो यहाँ पर 1 0 हम लिखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 में से 0 गए तो 3 बटे 90, और इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, और ये 30 बार। 2 प्लस 1 बटे 30, या हम लिख सकते हैं 2 से 1 बटे 30। अगर बटे में आ रहे तो अब कर लो बटे में। वैसे हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन फिर कंफ्यूजन आपके हो जाएगा। हम डायरेक्ट ये 2 को भी इसके शामिल कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही समझ लो। 30 दूनी 60, 60 रेग 61 बटे 30। तो या तो ऐसे आंसर आएगा या ऐसे आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको
इनको सोल्व करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं। 0.123 की बार, इसको अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? पहले क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है? 123 माइनस बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कितनी है? यहाँ पर 12 है, यानी दो संख्या बिना बार के, केवल एक संख्या के ऊपर ही बार लगी हुई है, तो ये जो 12 है वो बिना बार वाली संख्या है, तो -12 फिर बार के 9। कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक के ऊपर है तो एक ही 9 लिखेंगे। कितनी संख्या बिना बार के है? एक, दो। दो संख्या बिना बार के है तो 2 0 लिखेंगे। 123 में से 12 जाएगा तो कितने बचेंगे? 111 बच जाएंगे, और बटे 900। इसके बाद जो ये कट रहा है उसको हम काट लेंगे। 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, कितने बच गए? 2, 3 7 21। 3 से कट जाएंगे 300, आंसर कितना आ जाएगा? 37 बटे 300, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब साधारण भिन्न में बदल लिया, साधारण भिन्न में बदल के अगर आपसे गुणा करा रहा है तो आप गुणा कर देना, भाग दिलवा रहा है तो आप भाग दे देना। वैसे डायरेक्ट इसमें केवल यही पूछता है, लेकिन अगर गुणनफल भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साधारण भिन्न में बदल गया तो अब साधारण भिन्नों को जैसे गुणा करते हैं वैसे इनको गुणा कर लेंगे, साधारण भिन्नों को जैसे भाग देते हैं वैसे इनको भाग दे देंगे। अगर जोड़ना है तो जोड़ने का एक तरीका तो ये है ही सही कि साधारण भिन्नों में बदल लो और जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लो। और दूसरा तरीका जो हमने इससे पहले वाले में किया था, शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न वाले में किया था, उस तरीके से भी हम इसको जोड़ दे सका सकते हैं और घटा सकते हैं। उस तरीके से कैसे जोड़ेंगे? अब एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया अपने पास 0.27 की बार प्लस 0.35 की बार। इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या है? बिना बार वाली एक संख्या है, यहाँ भी बिना बार वाली एक संख्या है, यहाँ बार वाली एक संख्या है, यहाँ भी बार वाली एक संख्या है। बिना बार वाली संख्या को तो रिपीट करना ही नहीं है हमें। रिपीट किसको करना है? जो बार जिस पे लगी हुई है उसी को आपको रिपीट करना है, बिना बार वाली को रिपीट नहीं करना। तो इसको थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये लिख दिया 2, और जो 7 है इसके ऊपर बार लगी हुई है तो इसको कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे, और ये लाइन हमने खींच दी। यानी रिपीट किसको करना है? जिसके ऊपर बार लगी हुई है उसी को रिपीट करना है। फिर 0.3 तो एक बार ही है तो इसको तो एक बार ही लिखेंगे। रिपीट क्या हो रहा है? 5 रिपीट हो रहा है तो 5 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? हासिल लेना। तो इस इधर से जो भी हासिल आएगा वो इधर ले लेंगे, और इसके बाद इसको तो हम काट देंगे। 7 और 5 12 के 2, हासिल के 1। 7 में 7 5 12 1, 13 का 3 हासिल का 1, 2 और 3 5 और 1 6। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा? आंसर में अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि एक संख्या बिना बार के और एक संख्या बार के है तो यहाँ भी एक संख्या बिना बार के और एक संख्या बार के ही आएगी। यानी एक ही संख्या के ऊपर बार है तो जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद उसमें भी एक ही संख्या के ऊपर बार लगाएंगे, यानी यहाँ दोनों के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से अगर मिश्रित पुनरावृत दशमलव संख्या आ जाती है, उनको जोड़ना है घटाना है, तो हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से घटा सकते हैं। यानी पुनरावृत किसको करना है? 2 बार किसको लिखना है? केवल बार वाली संख्या को 2 बार लिखना है, और सिंपल तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब आएगी, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 2.343 की बार प्लस 3.675 की बार। ये वाला एग्जाम्पल आ गया। अब दिक्कत हो गई, यहाँ बिना बार वाली एक संख्या है जबकि यहाँ बिना बार वाली 2 संख्या है। यहाँ बार वाली 2 संख्या है, यहाँ बार वाली एक संख्या। बार वाली को तो हम 1 और 2 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, वो तो हमने सीख लिया, लेकिन बिना बार वाली को कैसे करेंगे? तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है आपको
कि यदि बिना बार वाली अधिकतम दो संख्या है तो हमें दो ही संख्या चाहिए। बिना बार वाली दो संख्या है तो दो ही अधिकतम चाहिए हमें। बिना बार वाली अधिकतम कितनी है? दो है, तो बिना बार वाली दो संख्या चाहिए। बार वाली अधिकतम कितनी है? दो है, तो बार वाली भी दो संख्या चाहिए। इन्हें हमें चार संख्या चाहिए, दो संख्या बिना बार की चाहिए, क्योंकि इसमें बिना बार की दो संख्या है, इसमें बार की दो संख्या है, तो दो संख्या में बार की चाहिए। तो यहाँ पर अगर बिना बार की दो संख्या है तो यहाँ भी बिना बार वाली पहले तो हम दो संख्या करेंगे। कैसे करेंगे? 2.3, ये 4, ये 3, 4, इसको छोड़ दो, इसके बाद वापस रिपीट कर दो 3, 4, ये 3, 4, रिपीट क्या हो रहा है? 4, 3, 4, 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर तीन तो सिंगल बार, तो हमने क्या किया, एक बार और देखो ध्यान से, यहाँ पर बिना बार वाली अधिकतम दो संख्या है तो हमें बिना बार वाली अधिकतम दो संख्या चाहिए। यहाँ तो पहले यहाँ भी दो करनी है। अब दो कैसे कर सकते हैं अपन? इधर से बार वाली संख्या में से एक संख्या इधर ले ली हमने, बार वाली संख्या में से एक संख्या इधर ले ली, तो बार वाली संख्या तो हम बार बार लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। इसको वापस दो करना है, एक इधर ले ली तो कितनी बच गई अपने पास? केवल एक संख्या बच गई। ये चार हमने इधर ले ली तो यहाँ पर तो केवल अकेली सिंगल ही बच गई, लेकिन इसको वापस हमें डबल करना है। डबल करना है तो हमें पता है ये जो बार वाली संख्या है ये कैसे चल रही है? 4, 3, 4, 3, यानी ये चार तो हमने इधर ले लिया, फिर क्या रह गया? तीन रह गया। तीन के बाद क्या आएगा? चार आएगा। ये तीन के बाद चार आएगा, 4, 3, 4, 3, 4, 3। तो तीन के बाद क्या आ रहा है हर बार? तीन के बाद चार आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, तो यहाँ तीन के बाद क्या लिखेंगे? चार लिखेंगे हम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 4, 3 में से 4 इधर ले लिया, 3 यहाँ बच गया, फिर वापिस 4 रिपीट होकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ भी दो हो गई, यहाँ भी दो हो गई। इधर क्या करना है? 3.67 बिना बार वाली ऑलरेडी दो है, इसमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना। 5 है, ये अकेली है, इधर बार वाली दो है, तो इसको भी क्या करना है? दो करना है, तो इसको तो दो करना आसान है। 5 को दो बार लिख देंगे, दो बार लिखते ये दो हो गई। अब देखो बराबर हो गई दोनों जगह, बिना बार वाली दो संख्या यहाँ है, बिना बार वाली दो संख्या यहाँ है, बार वाली दो यहाँ है, बार वाली दो यहाँ है। अब इनको जैसे पहले हम जोड़ा था वैसे सिंपल तरीके से हम जोड़ देंगे। क्या करना है हमें? 3, 4 बिना बार वाली है तो इसको तो एक बार ही लिखेंगे। ये जो 3, 4 है इसको हम दो बार लिखेंगे, यानी जो बार वाली संख्या है इसको हम क्या लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। लाइन खींच दी। इसके बाद 3.67, ये तो बिना बार वाली है, बार वाली कौन सी है? 5, 5, इसको भी कितनी बार लिखेंगे? दो बार लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 5, 4, 9, 5, 3, 8। कोई हासिल का नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे में कोई लेना देना नहीं है। 4, 5, 9, 5, 3, 8, 7, 4, 11 के एक हासिल का 1, 4, 3, 9 1, 10 की 0 हासिल का 1, 3, 2, 5, 1, 6। कितना आ गया आंसर? 6.089। अब बार कहाँ लगाएंगे? दोनों संख्या में दो के ऊपर बार है तो दो के ऊपर लास्ट में बार लगा दो, बच्ची वो बिना बार की रह जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। घटाने वाला एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 3.217 की बार माइनस 2.325 की बार, 2 की बार, ऐसे करो, ये वाला ले लिया। 3.217 की बार माइनस 2.32 की बार। सोल्व करना है, माइनस करना है हमें। बिना बार वाली संख्या देखो, यहाँ कितने? एक, यहाँ भी एक ही है, चलो बिना बार वाली भी तो कुछ भी नहीं करना। बार वाली यहाँ दो है, यहाँ सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे? डबल कर देंगे। डबल करते हो गई बराबर। तो ये वाली तो हम जैसा का जैसा ही रखेंगे और ये वाली जो है इसको हम डबल कर देंगे, क्योंकि बिना बार वाली संख्या इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है। जब बराबर ही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जब तो जैसे की जैसे ही लिख देंगे। बार वाली संख्या जो है वो इधर दो है, इधर एक है, तो इधर भी क्या करना है? दो करना है, कर दी, दो हो गई बराबर। यहाँ भी एक बिना बार की, दो बार की, यहाँ भी एक बिना बार की, दो बार की। अब इनको वैसे जमा लेंगे।
1717 को कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है, यानी जो बार वाली संख्या है उसको रिपीट करना है। यहाँ से खींच देंगे लाइन 2.3 22, ये 22, इसको कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। माइनस करना है में 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 2 नहीं जाएगा, इधर से उधार लेंगे। ये उधार लेने के लिए तो ये वाला कॉलम है अपना, तो इधर से उधार लेंगे तो इधर 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 गए तो कितने बच गए? 9 बच गए। अब यहाँ पर रखे 6, 6 में से 2 गए तो 4, फिर 1 में से नहीं जाएगा, इधर से उधार लिया 11 हो गए, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पर कितना रह गया? 1 रह गया। फिर इधर से उधार लिया 11 हो गए, 11 में से 3 गए तो 8, इधर कितने रह गए? 2, 2 में से 2 गए तो 0। आंसर क्या आया? 0.894। बार कहाँ लगेगी? 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर लगेगी और 1 बिना बार के रह जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव संख्याओं को जोड़ना है और इस प्रकार से घटाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो हम बना रहे हैं, दशमलव भिन्न टॉपिक वाइज वीडियो हम बना रहे हैं। भिन्न के चैप्टर में हमने साधारण भिन्न ले ली, दशमलव भिन्न ले ली, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ले ली, भिन्न के जो स्पेशल टाइप के जो एग्जाम्पल्स जो आते वो भी हमने ले लिए हैं। अब एक लास्ट वीडियो भिन्न का और हम बनाएंगे जिसमें कुछ छूटे हुए जो एग्जाम्पल्स है जो अधिकतर आते रहते हैं, उसमें हम दशमलव भिन्न वाले एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, साधारण भिन्न वाले भी ले सकते हैं, पुनरावृत्त वाले भी ले सकते हैं, यानी मिक्स एग्जाम्पल्स का एक लास्ट वीडियो भिन्न का हम और बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है, सिंपल से कठिन की ओर अगर आपको पढ़ना है, हम पहले सिंपल तरीके से सिंपल एग्जाम्पल सोल्व करवाते हैं, उसके बाद हार्ड एग्जाम्पल सोल्व करवाते हैं। हम बेसिक्स भी बताते हैं, हम ट्रिक्स भी बताते हैं, ट्रिक्स कैसे बनी है वो भी हम कई बार एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ्स वास्तव में समझनी है, सिर्फ रटनी नहीं है, समझ के करना है, ट्रिक्स को भी समझना है, बेसिक को भी समझना है और टॉपिक वाइज चलना है, कंप्लीट मैथ्स अगर आपको कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल पर जीके स्पेशल ट्रिक्स सीरीज भी हमने चला रखी है, जिसमें जो जीके में याद करने की जो चीज़ें होती है जो बड़ी मुश्किल से याद होती है, जैसे नदियों के उद्गम, प्रमुख पहाड़ी नगर है, प्रमुख लोग न रहते हैं, कौन सी नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में है, कौन से स्थानों को जोड़ता है, इस टाइप के बहुत सारे वीडियो हमने बना रखे हैं जीके ट्रिक्स वाली सीरीज में। और उनकी खास बात यह है कि जो हमारी स्पेशल ट्रिक्स है उससे आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप वीडियो देखोगे जिसमें वो कंप्लीट सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, ज्योग्राफी का जो बेसिक वीडियो है वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो ट्रिक्स बेसिक दोनों चीज़ें आपको ज्योग्राफी की और याद करने की जो चीज़ें है वो ज्योग्राफी के अतिरिक्त अन्य जैसे संस्कृति से संबंधित है, कला संस्कृति और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।